तो अगर तुम भी मेरी तरह इस साल एक गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो और तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा बजट थोड़ा टाइट है मेरी तरह, तो शायद हम दोनों को 2019 से पहले के जो वैगन आर्स हैं मारुति के, उसे कंसिडरेशन पे लेना चाहिए। देखो, जब मैं एक गाड़ी खरीदने के बारे में सोचता हूँ, हमारी बजट तो इतने नहीं है कि हम कोई लक्सरी फैंसी गाड़ी खरीद सके, है ना? हमें प्रैक्टिकल गाड़ी पर ही ध्यान देना होगा। लेकिन बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिकलिटी अगर मैं बात करूँ तो मारुति वैगन आर, स्पेशली 2019 से पहले वाले जो वैगन आर्स होते थे, वो प्रीमियम टॉल बॉय हैचबैक के नाम से आते थे। आज के वैगन आर सिर्फ टॉल बॉय हैचबैक हैं। तो अगर तुम 2019 से पहले के वैगन आर्स पर जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक नए ऑल्टो से लाख गुना बेहतर डील साबित हो सकता है। एक ऑल्टो का टॉप मॉडल जो VXI+ है, वो लगभग 6.5 लाख रुपए में आता है, इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करूं। वहीं पर अगर एक 2019 के वैगन आर की मैं बात करूं, तो वो लगभग 3 लाख रुपए के अंदर आ जाएगा। अगर थोड़ा हम पीछे जाते हैं, 18, 17, 16 में, 16 तो जो कि 10 साल पुराना है, वहां पर हमें लगभग 2 लाख रुपए के आसपास डील मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लाख से 3 लाख ऑलरेडी लिख के रखा है। कहीं ना कहीं लाखों का ना सिर्फ बचत हो रहा है, बल्कि साथ साथ एक बहुत बेहतरीन गाड़ी मिल रहा है। अगर जब हम बाइक से, देखो ज़िंदगी में तो बाइक से अपग्रेड करनी पड़ेगी ना। ज़िंदगी में हम हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें धूप में झुलस जाना है, या फिर तुम कह सकते हो कि हमें ठंड में कपकपाना है, हमें बरसात में भीगना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सड़ने के लिए ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, हम ज़िंदगी बिताने के लिए ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, हम ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर मैं घर से निकलता हूँ और मुझे ये पता तक नहीं होता कि अगर जो रास्ता सामने है, जो रास्ता वो इतना वाहियात है कि वहाँ पर अगर मैं गिर गया किसी वजह से, मेरे कॉलर बोन टूट जाएँगे, मेरे ब्रेन पे हैमरेज आ सकता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं बाइक के। मैं खुद चलाता हूँ हर दिन 50 किलोमीटर। आने-जाने की अगर मैं बात करूँ तो 100 किलोमीटर मुझे मेरी हर दिन का जर्नी है। तो मुझे पता है कि मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और इसीलिए मैं एक गाड़ी खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो चुका हूँ। और इस साल मैंने, मतलब मुझे कोई गाड़ी तो खरीदनी है, और जब मैंने वैगन आर को देखा, मुझे एहसास हुआ कि इससे बेहतर डील शायद ही मुझे ना मिले। देखो, जब तुम एक वैगन आर को देखते हो, सबसे पहले सोचो कि एक गाड़ी में तुम क्या चाहते हो। एक बाइक से जब तुम एक गाड़ी पे अपग्रेड करोगे, सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो है सीट्स। क्यों? क्योंकि उस पर तुम्हें बैठना है आराम से। तुम एक सड़क पर जब तुम चलोगे, तुम्हारे पास एक सोफ़ा जैसा सीट होगा, ठीक है? आराम से तुम बैठोगे। और ये जो वैगन आर की सीट्स हैं, क्योंकि वैगन आर 2019 से पहले का जो वैगन आर था, वो एक प्रीमियम गाड़ी था, ठीक है? प्रीमियम गाड़ी था। अब प्रीमियम गाड़ी जो होते हैं, उनके सीट्स, उनके बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत पॉश सीट्स होते हैं, एकदम सोफ़ा टाइप फीलिंग होता है। ऊपर से इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आता था, ठीक है? अभी जो नए वैगन आर हैं, उस पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आता। अब एडजस्टेबल हेडरेस्ट का क्या सुविधा है तुम्हें पता है? एडजस्टेबल हेडरेस्ट, अगर तुम किसी वजह से मान लो कि अचानक से ब्रेक देना पड़ा, तो ऐसे जो सिर है वो पीछे की तरफ ऐसे हो जाता है, जिससे दिमाग को बहुत ज़्यादा चोट पहुँच सकता है, और इसे व्हिप्लस इंजरी कहते हैं। तुम्हारी जान भी जा सकती है। और अगर एक बेहतरीन सीट्स मिलते हैं जिस पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, पुशबैक है, तुम बहुत कहीं पर गाड़ी को खड़ा कर सकते हो और आराम से लेटे रह सकते हो कुछ देर के लिए। मान लो कि बारिश चल रहा है, तुम एक वीरान रास्ते पर हो, ठीक है? अब एक थोड़ा-सा जगजीत सिंह या फिर मान लो किशोर कुमार का कोई गाना तुमने चला दिया, ठीक? तुमने जो खिड़कियाँ हैं उसे बंद कर दिए, जो बारिश गिर रहा है उसका रिमझिम बारिश गिर रहा है, और उसके बीच तुम एक पुश बैक सीट्स में लेटे हुए हो। सोचो, एक घर जैसा माहौल बन जाएगा सड़क पर। यही वजह है कि मैं बाइक से अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा हूँ और एक प्रैक्टिकल गाड़ी की ओर जाना चाहता हूँ। वैगन आर वो चीज़ देता है। ऑल्टो में तुम्हें अच्छा सीट्स नहीं मिलने वाला, ये तो हर कोई जानता है। देखो, ऑल्टो एक बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन ऑल्टो में बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग भी है। ऑल्टो का जो सीट्स है, वो लॉन्ग रन के लिए नहीं है। अगर तुम काफ़ी देर के लिए वहाँ पर उस पे बैठोगे, उसका जो पीछे का सीट्स है, मतलब आदमी अगर इतना लंबा है, तो पीछे का सीट्स यहाँ पर है। सोचो कि कैसे तुम इस सीट्स पे खुद को ज़्यादा देर तक बिठा पाओगे, है ना? लेकिन वैगन आर पे ऐसा नहीं है। तो सीट्स एक बहुत बड़ी रीज़न्स है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक वैगन आर पे स्विच होना चाहिए। एक दूसरा, अगर मैं बात करूँ, देखो इसका जो सीट्स का जो साइज़ है ना, वो उसका उसे हम कहते हैं आमतौर पर हाई हिप पॉइंट, ठीक है? हाई पॉइंट मतलब सीट्स काफ़ी ऊँची है, जिस वजह से जब तुम गाड़ी के अंदर-बाहर करोगे और गाड़ी पे ज़्यादातर बैठोगे, अगर तुम भी
थोड़ा बहुत हेल्दी हो या फिर तुम्हारे घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए बाहर अंदर होना, इसे इनग्रेस इग्रेस कहते हैं, और काफ़ी देर तक उस सीट्स पर बैठना बहुत आरामदेह होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न तुम्हें पता है कि लोग एस्प्रेसो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ऑल्टो से वो गाड़ी थोड़ा ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस है इसलिए नहीं, बल्कि हिप पॉइंट ज़्यादा है, बैठने में थोड़ा आराम मिलता है। जो वैगनआर पुराने थे 2019 से पहले के, उनके हाई पॉइंट्स थे। हालांकि अभी भी ये हाई पॉइंट्स के साथ ही आता है, लेकिन सीट्स का क्वालिटी तो गिर चुका है ना। और सेकंड, कीमत। यहाँ पर 2 लाख रुपए में तुम कह सकते हो कि हमें मिल रहा है। अगर मैं 10 साल पुरानी की बात करूँ, लगभग 4.5 लाख रुपए की सेव बचत हो रही है। 4.5 लाख रुपए, ये 4.5 लाख रुपए अगर हम कहीं पर रख देते हैं, ठीक है, जब तक ये गाड़ी, मतलब सोचो कि 5 साल बाद या 6 साल बाद वो 4.5 लाख रुपए काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न ला देगा। वो तो एक बेहतर जगह है ही, है ना, बहुत बचत भी हो रही है। और एक एक आज देखो, जब मैंने होंडा, मेरा जो होंडा साइन है, मेरा जो बाइक है, वो जब मैंने खरीदा था तब वो 1 लाख के नीचे था। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं एक टू व्हीलर की बात करूं तो वो लगभग लगभग 1,30,000 या उससे भी ज़्यादा जाता है ना। लेकिन और ये यहाँ पर 2 लाख रुपए है, तो अगर मैं 70,000 थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ तो मुझे एक बेहतरीन डील मिल रहा है। मुझे, मेरे ख्याल से ये बहुत 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 फायदेमंद का डील है। तीसरा, जो वैगनआर है उसका ऑल्टो से कहीं बड़ा केबिन है। मतलब तुम जब उसके अंदर बैठोगे ना, तो तुम्हें बहुत एयरी फील होगा। तुम्हारा जो हेड स्पेस है, तुम्हारे बैठने की सीट्स और गाड़ी का छत, इसके बीच का जो दूरी है, इसे हम हेड स्पेस कहते हैं। तो ये जो हेड रूम या हेड स्पेस है, ये बहुत बहुत बड़ा है। तो अचानक से अगर ब्रेक कभी लग गया तो तुम ऐसे उछलते हो, लेकिन तुम्हारा सिर छत पे नहीं लगने वाला। ऑल्टो पे लग सकता है, क्योंकि ऑल्टो छोटी गाड़ी है। ठीक। एक और चीज़ क्या है कि जो, क्योंकि केबिन काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे शोल्डर रूम भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर 2 पर्सन बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसके कंधे एक दूसरे से लगेगा, तो वो एक जगह है, उसे भी कंसिडरेशन पे लेना चाहिए। लेग रूम काफ़ी बड़ा है, तुम अपने पैर फैला सकते हो। ऑल्टो पे पैर नहीं फैलाया जा सकता। तुम अगर ऑल्टो पे बैठे हो, तुम्हें भी पता है कि ऑल्टो पे दिक्कतें हैं। देखो ऑल्टो, मैं फिर भी कह रहा हूँ, ऑल्टो एक बहुत मस्त गाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दिक्कतें हैं। वो एक एंट्री लेवल गाड़ी है, ठीक है, अच्छी गाड़ी है पर एंट्री लेवल की गाड़ी है। अगला चीज अगर तुम देखोगे तो जो वैगनआर है उसका रोड प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है। वैगनआर बहुत गुड लुकिंग था। वैगनआर और जो सड़क पर उसका जो, मतलब एक टॉल बॉय हैचबैक होने के बावजूद भी उस पर उसका रोड प्रेजेंस, उसके रोड पर उसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है। अगर तुम कभी वैगनआर चलाए हो तो तुम्हें भी शायद ये बात माननी पड़ेगी कि एक टॉल बॉय हैचबैक होने के बावजूद भी बॉडी रोल बहुत कम आता है वैगनआर। अगला जो चीज़ है वो है उसके सेफ्टी फीचर्स। कुछ सेफ्टी फीचर्स ऐसे हैं जो तुम्हें ऑल्टो पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला, और जो बहुत एसेंशियल्स हैं आज की तारीख में। सबसे बढ़िया वो है रियर वाइपर। अगर तुम पिछले साल के बारिश को अगर तुमने झेला है, ठीक है, मैं तो बाइक पे झेला हूँ, मुझे नहीं पता तुमने कैसे झेला है। तो एक गाड़ी पर रियर वाइपर का बहुत 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 महत्वपूर्ण काम है, ठीक है, क्योंकि जब तुम अचानक से गाड़ी को पीछे ले जाओगे तो तुम्हें पीछे की तरफ देखनी पड़ेगी, रिवर्स में जब तुम ले जाओगे। और सोचो कि बहुत बारिश हो रही है, तुम कहीं पर फंस चुके हो, तुम्हें पीछे गाड़ी को लेना है। अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, रियर वाइपर उस पीछे के शीशा को लगातार ऐसे साफ करता रहता है, जिस वजह से तुम पीछे की गाड़ी को देख पाओगे और अपनी जान और खुद की, मतलब उस गाड़ी को, दोनों को बचा पाओगे एक्सीडेंट के हाथ से। तो रियर वाइपर एक बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है जो वैगनआर पे आता था। ठीक। अगला एक और जो फीचर है वो है डिफ्रॉस्टर। ठीक है, मान लो कि अचानक से आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मिस्ट होता है, आज की तारीख में वेदर में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, तुम पहाड़ी इलाकों में रहते हो जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे इलाकों में धुंधलापन होता है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर जो गैस हो जाती है, या फिर गाड़ी के ऊपर अगर बर्फ़ की परत जम जाए, उस वक्त ये डिफ्रॉस्ट काम आता है। गाड़ी के जो पीछे का शीशा है, जहाँ वहाँ पर एक वायरिंग की जाती है, वो गर्म होता है और उस बर्फ़ को पिघला देता है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि ऑल्टो जैसे गाड़ियों में हम एसी के केबिन को चलाकर उस झंझट से बच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बच सकते, लेकिन एक प्रॉपर डिफ्रॉस्टर होने का बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, ये सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से बहुत बढ़िया है। हाँ, कुछ चीज़ें इस पे लैकिंग है, जैसे एयर बैग्स।
अब जो टॉप मॉडल होता था उस पे आई थिंक फ्रंट साइड पे तुम्हें एक ड्राइवर और शायद ड्राइवर के जो बाजू में बैठता है उसके लिए 2 एयरबैग्स तुम्हें मिलेंगे। 6 एयरबैग्स आज की तारीख में 2026 के ऑल्टो में मिलता है, उससे पहले के ऑल्टो में भी नहीं मिलता था। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाँ, ये एक थोड़ा सा कंसर्न जाएगा है, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। अगर तुम हाईवे पे नहीं चलाते हो, अगर तुम ऐसी जगह पर रहते हो जैसे मैं जिस जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर रेकलेस ड्राइविंग उतना नहीं होता, तो मेरे ख्याल से तुम आराम से एक वैगन को चला सकते हो बिना किसी झंझट के। फिर एक ट्रे आता था, जो गाड़ी का जो फ्रंट सीट है ना उसके बाद अंदर पे एक ट्रे आता था। तो मान लो कि कहीं पर सब्जी मार्केट गए, तुम एक ट्रे लेके गए, आराम से उस पर ले लिए। कहीं पर पिकनिक गए, कोई भी सामान तुम आराम से उस ट्रे पे ले आते थे। उसके अलावा एक कूल ग्लोब बॉक्स भी था, जिसके अंदर तुम मान लो कि आइसक्रीम खरीदे, उसके अंदर डाल दिए और वो नहीं पिघलेगा। तो बहुत सारे कूल फीचर्स था। बेटर एसी है, ऑल्टो से कई गुना बेटर एसी है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तुम्हें ये इतने जो फीचर्स हैं ये तुम्हें ऑल्टो पे नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब मैं गाड़ी खरीदूंगा तो वागनार, एक सेकेंड हैंड वागनार मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन डील हो सकता है। लेकिन अब कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जैसे कहाँ मिलेगा, कैसे अगर हमें कोई एक्सीडेंटल कोई गाड़ी किसी ने दे दिया, या फिर कोई गाड़ी जो बहुत ज़्यादा बाढ़ पे अफेक्टेड हो गया, ये भी कंसर्न बात है ना। एक गाड़ी अगर सरदर्द बन गया फिर वो गाड़ी किस काम का। तो ये वीडियो ऑलरेडी 11 मिनट के ऊपर चला गया है, ठीक है। और मेरे यहाँ पर अपलोड पे बहुत दिक्कत होता है, तो पार्ट 2 में मिलते हैं, वहाँ पर मैं इसके नुस्खे भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, कि कैसे उस चीज़ को नेविगेट करना है। इस पार्ट में तो हमने बात कर लिया कि वैगन पे हमें क्यों क्या क्या मिल रहा है और कहाँ पर ये ऑल्टो से बेहतर डील साबित हो सकता है। अगले पार्ट में कैसे एक परफेक्ट सेकेंड हैंड कार हम खरीद सकते हैं, वो भी ऑल्टो से कम पैसों में, 2 लाख के अंदर, है ना। 6.5 लाख 4.5 लाख बच रहे हैं भाई। चलो मिलते हैं पार्ट 2 में।